एक कथाकार हैं जया किशोरी जी। वो लोगों को कह रही हैं कि कहीं कथा सुना रही हैं तो उनको कह रही हैं कि दूसरों की कमियां दूर करने तब निकलना, पहले अपनी सारी कमियां दूर कर लो। जब तक आप अपनी कमियां दूर ना कर लो तब तक दूसरे की किसी की भी कोई कमी दूर करने नहीं निकलना। अब इसका थोड़ा सा मतलब देखें। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है। इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब है कि लोग उनसे आगे शिकायत करते होंगे अपने किसी नज़दीकियों के बारे में कि उस उसमें वो कमी है, उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका वो व्यवहार अच्छा नहीं है, वो ऐसे ठीक नहीं करता है, या ऐसे जो भी उनके अच्छे और बुरे का पैमाने होंगे, अच्छे बुरे की परिभाषा होगी, वो ऐसे आगे बोलते होंगे, तो वो उनको ऐसा समझा रही है। मतलब अब इस बात का क्या किया जाए? से एक आदमी ने बोला कि भाई मेरा पड़ोसी जो है वो बगल में ना बहुत ऊंची आवाज में गाने सुनता है, और अब ये कमी उसमें नजर आ रही है इसको। अब ये क्या कह रही हैं कि उसकी उस कमी को दूर करने ना निकलो, अपनी कमियों को देखो और अब पहले अपनी कमियों को दूर करो। मतलब अगर आदमी अपनी कमियों को दूर करने में थोड़ी देर के लिए मान लें, ऐसे अभी तो इस पर भी आएंगे कि कोई कमी ऐसी होती भी है कि नहीं। मतलब आदमी पड़ोसी से जाके ये ना बोले कि भाई साहब आप अपनी ये कमी दूर कर लो, माने ज़्यादा शोर में आवाज़ करके आप गाने ना सुनो, कम करके सुनो ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। ये कह रहे नहीं, पहले अपनी कमी दूर करो। अब आदमी को अपनी कमी दूर करने में वो बुढ़ापा हो गया, तब तक पड़ोसियों का की ऊंची ऊंची आवाजें सुनते रहो। क्या ये व्यवहारिक बात है? नंबर एक। नंबर दूसरा, कि अगर किसी किसी दूसरे से आपको कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो अगर आप उसे ये बताओगे नहीं कि भाई साहब आपके ये करने से हमें दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, सामने वाले को तो मालूम चलेगा नहीं कि भाई मैं जैसे जी रहा हूँ, जैसे कुछ कर रहा हूँ व्यवहार, इससे कोई किसी को कोई दिक्कत खड़ी हो रही है। क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा कि किसी को कोई समस्या खड़ी हो रही है। उसको लगेगा कि सब तो ठीक चल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक ही है, किसी को कोई समस्या हो नहीं रही। बल्कि उससे कोई पूछेगा भी कि अरे भाई आप कुछ ऐसा तो नहीं करते हो कि आपके अड़ोसी पड़ोसियों को या जानकारों को कोई आपसे दिक्कत होती है, परेशानी हो? तो बोले ना जी, मैंने आज तक किसी का दिल दुखाया ही नहीं है, सब खुश है मुझसे। माने क्या ये बात व्यवहारिक है? आदमी बोलेगा ना कि अगर उसे किसी से कोई समस्या हो रही तो बोलेगा ही कि भाई साहब आप ये ना करो। माने कुल मिला के दूसरे शब्दों में वो बोलेगा कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये गलती है, ये कमी है, इस कमी को आप ना करें। ये कह रही हैं कि नहीं, पहले अपनी कमियां दूर करो। अब अपनी कमी भी कैसे पता चलेगी? जब कोई दूसरा बताएगा तब ना। नहीं तो आदमी क्या जन्मजात ज्ञानी है क्या? तो दूसरा बताएगा ना कि अरे अभी देखो तुमने झूठ बोला, और झूठ बोलना गलत बात है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई आदमी इनको ये आके ना बोले, कभी इनको पता चलेगा कि झूठ बोलना कुछ गलत होता है? उनको लगेगा सब ठीक ही है, लोग झूठ सुन लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। अगर सब अपनी अपनी कमी ऐसा सोच के कि मैं अपनी कमी दूर करूं तब दूसरे को बोलूंगा, मैं अपनी कमी दूर करूं तब दूसरे को बोलूंगा, है मैं अपनी कमी दूर कर लूं पहले तब दूसरे को बोलूंगा। मतलब कोई किसी को कमी बताएगा ही नहीं तो तुम दूर क्या करोगे? तुम्हें पता कैसे चलेगा? क्योंकि कमी की परिभाषा यही तो इन लोगों ने कर रखी है कि भाई कुछ भी आप ऐसा ना करो जो आप अपने लिए नहीं चाहते तो दूसरे के लिए ना करो। मतलब मुझे बैंगन पसंद नहीं है, मैं बैंगन नहीं खाना चाहता, तो मैं दूसरे को कभी बैंगन
की सब्जी ना खिलाऊं। जबकि कई लोगों को बैंगन की सब्जी पसंद होती है, तो भाई साहब उनसे पूछ के हो जाए। हाँ, एक कॉमन वाली बातें तो ठीक है कि वो मुझे भी बुरी लगती हैं, औरों को भी बुरी लगती होंगी, या जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं औरों को भी अच्छी लगती होंगी। लेकिन इसका पता भी तो तभी चलेगा ना जब आप अपना अध्ययन करेंगे, दूसरे का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस कॉमन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि कोई चीज आपको अच्छी लग सकती है, दूसरे को ना लगे। कोई चीज आपको बुरी लग सकती है मगर दूसरे को अच्छी लग सकती है। कुल मिला के हर बात के लिए आप सामने वाले को पूछ लो ना, इसमें अपने से कोई आइडिया लगाने की बजाय। क्योंकि आपका आइडिया केवल कॉमन बातों में सही निकलेगा, बाकी बातों में वो अनुमान रहेगा, तुक्का लग गया सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुल मिला के दूसरे से ही पूछने की बात होगी। अब दूसरा बताएगा नहीं। अगर इनके यहाँ सब सत्संग सुनने जाते होंगे, इनकी कथा सुनने जाते होंगे, अब कोई बोलेगा नहीं अगल बगल को, है ना। सब अपनी कमी दूर करने के चक्कर में लगे होंगे, बिना ये जाने कि पड़ोसी को उनमें क्या कमी है, क्या कमी नजर आ रही है, बिना ये जाने। ये भी इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। इसके भी आगे ये सोचें कि आदमी में ऐसा क्या, ये सोच रही हैं कि आदमी में कोई कमी होती है। मतलब क्या कमी हो सकती है किसी में। जैसे कोई इनसे पूछे, जया किशोरी जी से, कि भाई आप अपने अंदर ऐसी क्या कमी महसूस करती हैं कि जो आपको लगता है कि उसे पहले ठीक करना चाहिए। वो कथा कहीं सुनाने जाती हैं और उनके यहाँ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं जिनकी आवाज दूर तक जाती है। क्या ये अड़ोस पड़ोस में वहां पूछते हैं कि भाई साहब आपको सबको कथा सुननी है? पूछते हैं क्या? नहीं पूछते होंगे। तभी बड़े दूर दूर तक लगा देते हैं। यहाँ कई बार, यहाँ हमारे तो घर के ही बगल में पार्क है और पार्क के बगल में मंदिर है। अब वहाँ सुबह शाम आरती होती है और साल में कई बार कथा करने वाले हैं आ जाते हैं। अब कथा आप जानते ही हो, सुबह से शुरू हो जाती है। उनकी आरती अलग, मंदिर से भी अलग कथा वालों की आरती। फिर उनका दौड़ाई 3 घंटे का प्रवचन, जिसमें बीच बीच में भजन, फिर दोपहर बाद और फिर शाम को आरती। और कई कथाकारों के 3-3 प्रवचन होते हैं और सब माइक पे होते हैं। अब आप सोचिए कि, और ये कथाकार भी यही ज्ञान उन स्पीच में देते रहते हैं कि पहले अपनी कमियां दूर कीजिए, दूसरे की कमियां दूर करने बाद में जाइए। और ये लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, मतलब दूसरों को ही बोल रहे हैं कि आप अपनी कमियां दूर करो। जब जया किशोरी लोगों को बोल रही हैं, क्या कह रही हैं कि तुम पहले अपनी कमी दूर करो। भाई साहब, क्या इन्होंने अपनी सारी कमियां दूर कर ली? माने क्या जया किशोरी ने जिन भी कमियों को ये समझ रही हैं कि इनके अंदर है, क्या दूर कर ली? मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अभी इनके द्वारा ऐसे कई कार्य होते होंगे जिनसे बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। उदाहरण के रूप में मैंने एक स्पीकर का दे दिया आपको कि इनकी जहां भी कथा होती होगी, क्योंकि ये लोग ऐसे जंगल में कथा नहीं करते कि भाई साहब जंगल में कथा कर रहे हैं कि चलो वहां जो सुनने जा रहा है उसी को आवाज आ रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह ही ज्यादातर कथाएं होती हैं जो भीड़ के बीच में, मतलब आसपास खूब इधर उधर लोग हैं वगैरह वगैरह। उन सबका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें। जैसे अब यहाँ जितने भी कथाकार आते हैं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे भी उनकी वो आवाजें वो सब सुनना पड़ता है। और वही बार बार वही रिपीटिशन, ज्यादातर भगवत गीता की कथा यहाँ होती है, वही कहानी रिपीट करते जाते, वही कहानी रिपीट करते जाते। और वहां आप जाके देखेंगे कितने से लोग मिलेंगे, मुश्किल से 20 लोग बैठे होंगे, जिनमें 15-18 महिलाएं ही बैठी होंगी और कोई 10-5 उनके साथ बच्चे आ जाते हैं। बाकी स्पीकर लगा के वो कम से कम 2-3 गली के लोगों को सुनाते रहते हैं। भाई क्या जरूरत है?
आप वहां उतना स्पीकर लगाओ ना जितने वहां लोग बैठे हैं उनको सुनाई पड़े। जिनको सुनना होगा वो वहां जाएंगे ना। आप पूरी कॉलोनी को क्यों परेशान कर रहे हैं? कोई बीमार है, किसी का कोई कल एग्जाम है, कोई इन चीजों को नहीं सुनना चाहता। तो अब ये क्या है? ये एक तरह का मिसमैनेजमेंट और एक लोभ लालच है आदमी का कि भाई हमारी आवाज दूर दूर तक जाए, लोग सुन ले। ये ऐसा सोचते हैं कि इससे सबको लाभ मिलेगा, है? जिनको कथा पसंद नहीं है उनको भी इससे लाभ मिलेगा, ज्ञान की बात है। जबकि इसमें क्या ज्ञान की बात होती? कुछ नहीं होती। इसका कोई व्यवहारिक पहलू भी नहीं है। अब इसमें क्या व्यवहारिक पहलू है कि जब तक आप अपनी गलतियां, अपनी कमियों को दूर ना करते हैं, जब तक किसी दूसरे की कमियों को दूर करने ना निकलो, इसमें क्या व्यवहारिकता है? तो इनको कोई सॉल्यूशन तो इसका हो नहीं रहा है कि सामने वाला जो बता रहा है कि भाई ये समस्याएं हैं हम लोगों के साथ में, जो कभी पड़ोसी के द्वारा, कभी रिश्तेदारों के द्वारा, कभी संगी साथियों के द्वारा होती हैं, इसका कोई समाधान तो इनके पास है नहीं। कह क्या रहे? अरे भाई दूसरों में कमियां निकालने की बजाय पहले अपनी कमियां दूर कर लो। अरे भाई हमारे में भी उन्हीं कारणों से कमियां आपको दिख रही हैं जिन जिन कारणों से दूसरों के अंदर आ रही हैं। और जब तक वो कारण मौजूद रहेंगे हमारे आसपास, तब तक हमसे वो समस्या तो पैदा होती ही रहेगी ना, जैसे इनसे खुद से हो रही है। ये नहीं 5 लोगों को सुनाना चाहते कथा कि इनके पंडाल में जितने लोग आ जाए उनको सुनाओ ना भाई, तुम दुनिया भर को काय को सुना रहे हो? तो समाधान हम लोगों के पास है, संपूर्ण समाधान। वहां क्या होगा, इस प्रकार की कथाओं के लिए कॉलोनी से बाहर एक जगह बनी होगी सभी धर्मों के लिए उनके हिसाब से। वो इस प्रकार के प्रोग्राम वहां कर सकते हैं और जिन्हें सुनने जाना है वो वहां जा सकते हैं, या वो उसका प्रसारण लाइव करते रह सकते हैं। जिनको सुनना है यूट्यूब में कान में लगा के सुनते रहो। अगर वहां जाने की फुर्सत नहीं है टाइम, जाना है तो वहां चले जाओ। वहां जाने की, उठने की, बैठने की अच्छे से सब व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे लोगों को समस्या नहीं होगी जिनका उसमें कोई रस नहीं है, जिनको कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, कई लोगों को कहानियां अच्छी लगती हैं सुनने में, कथाएं अच्छी लगती हैं, कई लोगों को मजा होता है तो उनको मजा मिले, और बाकी दूसरे लोगों को क्यों क्यों सजा मिले? इस तरह के समाधान ऐसी चीजों में, ये मैंने आपको उदाहरण दिया एक, उसके समाधान संपूर्ण समाधान व्यवस्था में इस तरीके से है। इस किताब का फ्री लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इसी यूट्यूब पर ऑडियो बुक पूरी पड़ी रहती है, उसको आप फ्री में पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। या हमारे शिविर वगैरह के वीडियोज भी पड़े रहते हैं, उन्हें भी आप सुन के पूरी किताब को समझ सकते हैं। किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, जैसे आपको ठीक लगे। हार्ड बुक आपको चाहिए कागज वाली, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप खरीद सकते हैं, वहां से पढ़ लीजिए, जैसे जिसको शौक है पढ़ने का, जैसे जिसको सुविधा होती है। तो ये मेन बात है। तो अब ये कथाकार जितनी भी सारी बातें करते हैं लगभग वो नॉन बिहेवियरल होती है, मतलब उनको व्यवहार में उतारा नहीं जा सकता। अगर उतारेंगे तो इतने ज्यादा दुखी हो जाएंगे कि जितने दुखी पहले हो रहे थे उससे भी ज्यादा। मतलब आपके आसपास वो सब सारा वातावरण खराब रहेगा। जो आपके बोल देने से रुक सकता था वो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके उस कार्य से आपको कोई दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको किसी चीज से कोई परेशानी होती है, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त रिश्तेदार से, तो पोलाइटली अच्छी सी भाषा में उसको बताएं कि भाई इससे हमें दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि ऐसा कहने से आपकी सारी दिक्कतें दूर ना हो,
लेकिन 100 में से 50, 60, 70 भी लोगों ने बात मान ली कि हाँ ठीक बात है वो, या उसको उन्होंने ऐसे लिमिटेड कर लिया कि आप तक उसका प्रभाव नहीं आ रहा है, तो उतने दुखों से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जस्ट पोलाइटली बोलने से। ऐसा नहीं, ऐसा करके ये नहीं है कि आप उनके अंदर से कमी निकाल रहे हैं, कमी किसी के अंदर होती नहीं है। सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे हैं जहां तक पॉसिबल होता है, और कोई नहीं चाहता कि उनकी वजह से उनके मजे में कोई आदमी परेशान हो। सभी लोग समझते हैं कि कोई परेशान होगा तो कल को हमें भी परेशान ही करेगा। लेकिन ये समस्या तब हो जाती है जब अब या तो वो अपना सुख छोड़ें, और या तो मतलब ऐसी कंडीशन कोई बन जाए, या तो उन्हें अपना वो कार्य ही बंद करना पड़ेगा, और या तो फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। तो तब अब जो कोई पहलवान होता है वो नहीं मानता आपकी बात, वो अपनी बात पूरी करता है, आपको दुखी करता रहता है। तो उसका उत्तर केवल व्यवस्था में ही है, जो मैंने व्यवस्था बताई कि ऐसी चीजें जिसमें सबकी इच्छा भी पूर्ति हो जाए और दूसरे वाले लोगों को जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसकी समस्या भी ना खड़ी हो। और ऐसी व्यवस्था जीवन के हर एक पहलू में की जा सकती है कि जहाँ पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हीं तक वो चीज पहुंचे, जो इंटरेस्टेड नहीं है उस तक ना पहुंचे, है ना। इस प्रकार से उसको, जैसे सिनेमा हॉल बनाए जाते हैं, सिनेमा हॉल ऐसे करके बनाए जाते हैं कि उसमें अंदर बहुत तेज आवाज रहती है लेकिन बाहर जरा भी आवाज नहीं आती है ना। जिनको मूवी देखनी होती है अंदर जाते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाहर वाले को इतनी सी भी आवाज नहीं जाती है अंदर से कि वो अंदर क्या हो रहा है ना। तो ये एक व्यवस्था ही है ना। अब आप सोचो कि वो खुले में मूवी चल रही होती, धूम धड़ाका, या टेंट लगा के, और वो धूम धूम, वो उतना हाई पावर जो ऑडियो है वो चल रहा होता, तो भाई साहब 1 किलोमीटर दूर तक लोग परेशान रहते इन सिनेमा घरों की वजह से। तो उन्हें साउंड प्रूफ बनाया जाता है ना। ये एक समाधान हुआ। तो इस तरह की बात है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और इस तरह के उपदेशों से कोई समाधान नहीं होते, ये भी बात समझ रहे होंगे जी।